अरे दीदी पता है आपको क्या छोटी, यही कि मौसी जी के घर पर कुछ तो ऊपर नीचे हो रहा है दीदी। ऐसा क्या हो रहा है मौसी जी के घर पर? अरे दीदी आपके देवर ने फोन किए थे मौसी के बेटे के पास, तो उनके बेटे तो बहुत गुस्सा हो रहे थे। अच्छा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मुझे तो लगता है ना दीदी, माँ जी हम लोग से ना अपनी बहन की बात छिपाते हैं। अरे नैना छोटी ऐसा मत बोलो, माँ जी तो हमारी वैसी नहीं है। माँ जी कितनी अच्छी है हमारी। थोड़ी उनकी बहन थोड़ा है कड़क, तो उनके कारण हो सकता है उनकी सास बहू में बनती नहीं होगी। अरे दीदी तो मौसी जी रहते भी तो बहू के साथ वैसे ही है ना। अरे जाने दो ना छोटी, उन लोग को आपस का घर का मामला है, हम लोग क्यों टांग लड़ाने जाएं? हाँ बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी। बहू। हाँ पापा जी। अरे बहू, तुम्हारी सास नहीं दिख रही है कहीं? पापा जी माँ जी सहेली के साथ शायद कीर्तन में गए हैं। अच्छा, कीर्तन में गई है। नवरात्रि चल रहे हैं ना, माता के मंदिर में डेली कीर्तन हो रहा है, तो वही माँ जी शाम को चले जाते हैं। बोल रहे थे माँ जी कि 2 घंटे बाद आऊंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बहू। ऐसा करना बहू, जाना एक कप चाय बना कर ले आना। जी पापा जी बैठिए मैं लेकर आती हूँ। हाँ बहू, कुछ नमकीन भी बना कर लेती आना। जी पापा जी। और छोटी बहू, मेरा ना वो टी शर्ट रखा हुआ है बाथरूम में, वो धो देना बहू थोड़ा। जी पापा जी मैं धो देती हूँ। मेरी बहुएं बहुत ही अच्छी है, बहुत ही संस्कारी है। और घरों में तो आए दिन बहुएं में झगड़ा होते रहती है, लेकिन मेरे घर में तो बहुएं और सास तीनों मिलकर रहती है। मुझे ये देख करके तो बहुत ही अच्छा लगता है। छोटी पनीर है क्या फ्रिज में? नहीं दीदी फ्रिज में तो पनीर नहीं है। तो छोटी तुम्हारे जेठ है चिल्ली पनीर बोल रहे थे बनाने के लिए। अरे कोई बात नहीं दीदी, आपके अभी देवर नहीं आए हैं ऑफिस से, मैं फोन करके बोल देती हूँ कि बाजार से आते समय ना पनीर लेते आने के लिए। तो आधा घंटा लगेगा दीदी, वो आते समय ले आएंगे तो आधा घंटा बाद बना करके दे दीजिएगा। हाँ छोटी ये तो सही बोल रही है दीदी, मैंने खाना सब बना दिया है। अच्छा कोई बात नहीं छोटी, वो पापा जी माँ जी खाना मांग रहे थे, तो जाकर खाना दे देती तुम। जी दीदी मैं अभी दे देती हूँ, और आपके देवर के पास भी फोन कर देती हूँ। हाँ ठीक है छोटी। हेलो। अरे हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो? आपका ही घर है, आपका जब मर्जी हो आप आ जाइए। अरे हाँ, हम लोग सब घर पर हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर प्लान होता भी ना तो मैं कैंसिल कर देता। आपसे बड़ा थोड़ी ना प्लान। हाँ हाँ, आइए मिलते हैं, आइए जल्दी आइए। इनकी बहन ना बुढ़ापा आ गया, लेकिन इनकी बहन की जवानी वाली तेवर तो खत्म हो ही नहीं रही है। फिर से ना नजरानी आ रही है। हाँ भाई ये घर थोड़ी ना है, होटल है, होटल फ्री का होटल। अब मुझे ना घर के आगे ना फ्री का होटल लिखना पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाग्यवान, ऐसे क्यों बोल रही है? इतना प्यार से किसी से बोलेंगे तो जिसका मन नहीं भी होगा ना वो उठ करके आ जाएगा यहाँ। अरे मेरे बारे में नहीं तो कम से कम बहुए के बारे में भी तो सोच सकते हैं ना। एक तो हम लोग का काम, मेरे बेटे का काम, और ऊपर से बहू के बच्चों का काम। अब मेहमानों को भी वही देखेगी। अब कौन आ रही है, किसे आपने न्योता दे दिए? बैठे बैठे। बहन आ रही है। मैं सोच रही थी ना वही हुआ, वही दिन होकर के धमकी रहेगी। अरे आने दीजिए, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। जैसे हमेशा आती है ना तो सारा घर सर पर उठा लेती है ना, फिर से आकर के सर पर उठाएगी। वैसे भी बच्चे लोग को नए सेशन चालू होंगे, उन लोग की पढ़ाई में दिक्कत होगी, मुझे क्या। यहाँ आकर के तो पूरे शोरगुल इतना मचाते हैं ना कि बच्चे लोग भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। देखिएगा एक दिन आपकी बहू है तंग आकर के सब अपने अपने मायके जाकर के बैठेगी ना, तब आपको समझ में आएगा। अरे भाग्यवान, आप तो बिना बात के गर्म होते जा रही है। मेरी नहीं, आपकी बहन आ रही है, आपकी बहन। क्या सच में मेरी बहन आ रही है? मेरी बहन तो कोलकाता में रहती है। माँ जी आपका फोन साइलेंट पर है, मासी जी ने तो मेरे पास भी फोन किया था। अच्छा मेरी बहन का फोन तुम्हारे पास आया था, पर क्यों बहू तुम्हारी मासी सास यहाँ आकर के घूमने वाली है क्या? और वैसे भी इस शहर में क्या रखा हुआ है जो यहाँ आ रही है कोलकाता से घूमने? माँ जी दरअसल बात ये है ना, उनका बेटा का ना जॉब का यहाँ ट्रांसफर हो गया है हमारे शहर में। यहाँ से कुछ ये 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ही उनका बेटा ने रूम लिए हैं। अरे वाह बहू, मैं अभी अपनी बहन को फोन करती हूँ, जब तक तुम दोनों जा करके जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। माँ जी सारी तैयारी हो गई है, आप घबराइए मत। अरे कैसी हो सरला? मैं तो ठीक हूँ दीदी। अरे सरला हमारे शहर में आ गई और मुझे तुमने बताया भी नहीं। अरे दीदी आप तो इसके बारे में मत बोलिए, कितने बार आपके पास मैंने फोन किया लेकिन आपने तो मेरी फोन उठाया ही नहीं। अरे सरला मैं क्या करूँ, इतने परिवार है, इन्हीं लोग से बातचीत करते टाइम कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता है, और मोबाइल यहाँ वहाँ रखा हुआ रहता है। अच्छा ठीक है दीदी कोई बात नहीं, मैं निकल गई हूँ अपने घर से, बस आपके घर में 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। वाह सरला आ जल्दी आ, तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा है। हाँ दीदी आ रही हूँ। अरे बहू मेरी बहन 5 मिनट में आती ही होगी, जा जल्दी उसके लिए कॉफी बना दे। जी माँ जी। भाग्यवान, हाँ जी। मैं थोड़ा बाहर निकल करके देख कर आता हूँ कि साली साहिबा कहाँ तक आई हैं। अरे आप क्यों अकेले जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी, चलिए। हाँ हाँ ठीक है।
दीदी माँ जी कितना खुश है, उनकी बहन आ रही है तो माँ जी तो खुश होंगी ही ना। लगता है ना दीदी कि मासी जी आ गए। हाँ छोटी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो देख कर आते हैं। अरे छोटी, तुझे देखे हुए तो काफी साल हो गए और तुम अभी तक नहीं बदली, जैसे कि तैसे ही हो। हाँ भी ना दीदी। मासी जी प्रणाम। अरे अरे बहू, तुम मेरा पैर क्यों छू रही है? छोड़ मेरा पैर। क्या हुआ मासी जी, मेरे से कुछ गलती हो गई क्या? अरे बेटा, मैं तेरे से सिर्फ 10 साल बड़ी होंगी और पैर छू करके तो मुझे तो आंटी जैसा ही फील करवा रही है। अरे बेटा, आजकल तो गले मिलने का जमाना है, ना कि पैर छूने का। मैं तो ओल्ड फैशन को नहीं मानती। वैसे भी बहू, बेटियां पैर नहीं छूती है, सिर्फ गले मिलती है। वाकई में मौसी जी, मुझे तो आपसे मिल करके ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने ससुराल में हूँ। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है मौसी जी कि जैसा लग रहा है कि मेरे मायके से कोई आया है। और वैसे भी भैया और दीदी दिख नहीं रहे हैं, कहाँ है मेरे भाई और बहन? अरे बेटा, अभी अभी तो हम लोग यहाँ आए हैं और वैसे भी मेरा बेटा अजय को घर देखना है और ऑफिस देखना है, और ऐसे में कैसे बहू के साथ यहाँ आ जाता? और वैसे भी बहू की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है बहू, मेरी बहू बाद में आएगी तुम लोग से मिलने के लिए। अरे बहू जाना, मासी सास के लिए कॉफी बनाई होगी तो लेकर के आ। हाँ माँ जी, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई थी, अभी लेकर आती हूँ। और बड़ी बहू, तू कैसी है? ठीक है ना? नमस्ते मासी जी। अरे बेटा, मैंने अभी समझाया ना कि मैं इतनी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ कि नमस्ते और प्रणाम करते रहेगी। गला मिल, समझी ना? ठीक है मौसी जी, हम लोग आपके लिए नाश्ता लेकर के आते हैं। हाँ हाँ बहू जा। और सरला बता, तुम्हारा बेटा बहू सब ठीक है ना? अरे हाँ दीदी, सब ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो लोग तो अपनी जिंदगी में मस्त है दीदी। अरे सरला, मस्ती रहना चाहिए, और हम लोग को क्या चाहिए? घर में बच्चे बहू खुश रहते हैं, उसी में खुशियाँ मिलती है। अरे दीदी, ये मौसी जी तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो पहली बार इनसे मिल रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मौसी जी का व्यवहार। अरे हाँ ना छोटी, मौसी जी है ही ऐसी, ये तो तुरंत किसी दूसरों को मिनट भर में अपना बना लेती है। अरे बहू, हाँ मासी जी, कुछ चाहिए थी क्या आपको? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो ये बोलने आई थी कि तुम लोगों ने खाना खाया? नहीं नहीं मौसी जी, अभी अभी सब सफाई करके हम लोग दोनों खाने ही जा रहे थे। अच्छा, पता बहू, तुम दोनों के हाथ में ना जादू है। मैं तो कभी एक रोटी से ज्यादा कभी खाना खाई ही नहीं थी, लेकिन तुम दोनों ने इतना अच्छा खाना बनाया ना कि 3-3 रोटियां खा ले बहू। नहीं मासी जी, रोटियां मैंने नहीं सेकी थी, ये छोटी ने रोटियां सेकी थी। अच्छा, छोटी बहू ने इतनी सॉफ्ट और मुलायम रोटियां बनाई थी। हाँ मासी जी, इसके हाथ में तो जादू है, रोटी पराठा चाहे कचौरिया कुछ भी बोल दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनाती है। पता मौसी जी, मेरे दोनों बच्चे रोटियां तो खाना ही नहीं चाहते थे, जब से ये छोटी घर में आई है तरह तरह का रोटियां बना बना कर देती है ना, बच्चे लोग तो चाव से खाते हैं मौसी जी। ये तो छोटी है जो मेरे बच्चों को खाना खिलाने के लिए सिखा दिया। क्या था जिया जी के पास? घूम फिर करके एक दुकान था और उसके बाद इनके 2 बेटे थे, 2 बेटे के बाद 2 बहुएं घर में आ गई। ठीक है, काम अब चलने लगी है, लेकिन आज के जमाने में देवरानी जेठानी इतनी मिलजुल करके रह रही है। एक मेरी बहू है, घूम फिर करके एक ही बहू तो है जो यहाँ आने के बाद आए दिन अपने मायके जाकर बैठ जाती है। पता नहीं क्या कमी रह गई थी मेरी तरफ से। मासी जी, हाँ बहू, आप बैठिए ना मासी जी, मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। अरे बस करो बहू, बस, अब तो मेरे से कुछ खाया नहीं जाएगा, नहीं तो मेरा पेट फट ही जाएगा। अब मुझे इजाजत दो घर जाने का। अरे मासी जी, इतना जल्दी जाने लगे? अभी आए हैं तो रुकिए ना मासी जी, 1-2 दिन रुक करके जाते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, आज मेरा बेटा ज्वाइनिंग किया है तो जाकर के सिग्नेचर वगैरह करके आता ही होगा घर पर, और मुझे नहीं देखेगा घर पर वो परेशान हो जाएगा बहू। देख बहू, आज मेरा बेटा ज्वाइनिंग ले लिया है तो कल जाकर के ड्यूटी करेगा, तो मेरे पास तो टाइम ही टाइम रहेगा बहू। ये तो जब बोलेगी तब आ जाऊंगी तुम्हारे घर। ठीक है मासी जी। दीदी चलिए ना, मासी जी को बाहर तक छोड़ आते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ माँ? बहू जब से यहाँ आई है बेटा, तब से अपना मायके में जाकर के बैठी हुई है, कब तक आएगी बहू यहाँ? अरे माँ, तो क्या हो गया? अगर तुम्हारी बहू इतने दिनों बाद आकर के अपने मायके में जाकर के बैठ गई है तो क्या प्रॉब्लम है माँ? यहाँ रहे चाहे वो अपने मायके में रहे। ठीक है बेटा, जाओ अपना ऑफिस। मेरा बेटा कभी भी सुना है, एक मेरी दीदी की बच्चे हैं, सब कितना इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे पास तो कुछ चीज की कमी नहीं है, पैसे हैं, अच्छे खासा नाम है, उसके बाद भी मेरा बेटा तो सीधा मुंह तो मेरे से बात ही नहीं करता है। और मेरी दीदी के कुछ ना होने के बाद भी दीदी के बच्चे कितने अच्छे हैं, बहू इतनी अच्छी है। दीदी, अरे सरला आ गई, आजा आजा सरला। नमस्ते मासी जी। अरे बहू, तुमसे मैंने कितनी बार बोला नमस्ते प्रणाम नहीं करना है, गले मिल
अरे बहू जाना, अपनी जेठानी के जाकर के हेल्प कर देना, तुम्हारी मासी जी आई हैं। जी माँ जी। और सरला, अब तुम्हारी बहू आई अपने मायके से। अरे दीदी उसकी बातें छोड़ ही दीजिए, वो तो अपना मन की करती है दीदी, उसका जब मन होगा तो वो आ जाएगी। मेरे बोलने से या तो मेरे बेटे के बोलने से थोड़ी ना वो सुनती है। वो बोल रही थी कि इतने दिनों बाद अपने मायके आई हूँ तो कुछ दिन तो रहूंगी ना माँ जी। हाँ हाँ सरला, ये तो बात सही बोल रही है। इतने दिनों से तो तुम लोग कोलकाता जाकर जम गई थी, इतने दिन बाद आई है अपना घर, तो यहाँ पर तुम्हारा बहन की भी घर है और तुम्हारी बहू के मायके भी है, तो अच्छा है ना, परिवार मिल गए। दीदी हाँ छोटी, सब्जी में तो हमने ये शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी, ऐसा नहीं चलेगा दीदी। एक क्या बोल रही है छोटी? अरे हाँ दीदी, मासी जी आए हैं, अब दाल चावल के साथ हम लोग उनको एक सब्जी तो नहीं ना परोस सकते हैं। घर पर तो कुछ भी खा लेते हैं दीदी, लेकिन ये मासी जी आए हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा बनाना होगा ना। अरे छोटी, फ्रिज में तो मिठाई रखी थी और माँ जी ने तो पड़ोस में आई थी ना चाची जी, उनको खिलाकर खत्म कर दिए। अगर पता होता तो मैं माँ जी को देती ही नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं बाजार जा करके कुछ मिठाइयाँ ले आती हूँ, और खीरा भी तो नहीं है, सलाद कैसे होगा, तो मैं जा करके खीरा कुछ मिठाइयाँ ले आती हूँ, तो मिला जुला करके हो जाएंगे। हाँ हाँ दीदी, आप बाजार जा करके जो जो सामान नहीं है वो ले आइए, बाकी का घर में मैं सब खाना देख लेती हूँ। ठीक है छोटी। अरे वाह वाह, क्या बात है। मासी जी जब से घर पर आई हैं तब से मुझे भी वैरायटी का खाना मिल रहा है। वैसे खाना बहुत ही अच्छा बना है। मैं थोड़ी ना पहले अच्छा बनाती थी खाना, मुझे तो सब कुछ ये दीदी ने सिखाया। क्यों दीदी? तू भी ना छोटी। अरे छोटी बहू, हर बार अपनी बढ़ाई की ताज जेठानी के सर पर रखने की जरूरत नहीं है छोटी बहू। वो कौन सा तुम्हारे पैरों से चलती है? तुम्हारा पति तारीफ कर रहा है, तो तारीफ ले लिया कर। कल के तुम्हारी आदत से परेशान होकर के तुम्हारी तारीफ करना ही भूल जाए। अरे बहू जाना, वो कचौरियां और ले आना। जी माँ जी, अभी लाई। चलो सब काम तो हो गया। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू कहाँ है? आ जाना इधर। आ रही हूँ मासी जी। अच्छा मासी जी, आप और माँ जी बातें कीजिए, जब तक मैं और भी काम है ना वो निपटा कर आती हूँ। अरे बहू, मुझे अपनी सास के पास छोड़ करके मत जा, ये मेरी एज ग्रुप की नहीं है। अरे बहू, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा मन तो तुम लोग को साथ ही लगेगा। क्या काम है तुझे? ओ बता रही थी कि अलमीरा ठीक करना। चल मैं तुम्हारे रूम में ही बैठती हूँ, बैठ करके बातें करते रहूंगी जब तक तू अलमीरा सेट कर लेना। और हाँ बहू, तुम्हारे पास अगर कोई डिजाइनर ड्रेस होगी ना तो मुझे दे देना, वो पहन करके मुझे एक फोटो क्लिक करवानी है। मौसी जी घर पर रहेंगी तो मैं अपनी किटी पार्टी में कैसे जाऊंगी? और वैसे भी ऐसे उनके सामने से बाहर जाना ठीक भी नहीं लगेगा। दोपहर में ही तो 1-2 घंटा मुझे सोने का मिलता था, और ये मासी जी जब से आए हैं तब से तो 1 मिनट भी नहीं छोड़ रहे हैं मुझे। अरे बहू। हाँ मासी जी, मुझे ना तुम्हारी ये वाली ड्रेस बहुत पसंद आ रही है बहू। किसी दिन हम लोग दोनों बाहर जाएंगे ना तो हम लोग दोनों ट्विनिंग करके जाएंगे। और वैसे भी बहू, तुम्हारी सास तो बूढ़ी अम्मा है, किसी पुराने जमाने की दादी अम्मा। मैं तो बहुत खुले विचारों वाली हूँ बहू, मैं तो बोलूंगी ये सर पर पल्ला और ये साड़ियाँ पहनना बंद कर दे। मैं तो बोलूंगी मस्त अपने रूम में हॉट पैंट और एक टी-शर्ट डाल करके रहा कर। मासी जी आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैं सही बोल रही हूँ बहू। ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। जी मासी जी। ये मासी जी का कैसा आदत है, ये तो हमारे ग्रुप में आकर के बोलते हैं कि मैं तुम लोग की एज की हूँ। ये मासी जी हम लोग की एज की है। कोई बात नहीं, अभी तो कुछ समय है, आधा घंटा लेट लेती हूँ। मौसी जी माँ जी के पास गई हैं तो बातचीत करके वो निकल जाएंगी। चलो, मौसी जी तो डेली इस समय 12-1 बजे आ जाती थी, 3 बजने को आया, मौसी जी तो आज आए ही नहीं है। छोटी। हाँ दीदी, लगता है ना छोटी कि मासी जी की बहू आ गई है, इसीलिए आज 3 बज गए, अभी तक मासी जी आए नहीं है। मैं तो बच्चे लोग को सुला दी, मैं जरा ना अपनी कमर सीधी कर लूं अपने कमरे में। तू भी जाकर के सो जा छोटी, हम लोग को तो कुछ दिन से टाइम ही नहीं मिल रहा दोपहर में थोड़ा लेटने का। दीदी मैं तो सो जाऊंगी, लेकिन आपको तो सोने का टाइम ही नहीं मिलेगा। क्यों? अरे दीदी आप भूल गए, आपकी आज एनिवर्सरी है, कुछ प्लान किया या नहीं? अरे छोटी किया है ना, आज 6 बजे तक तुम्हारे जेठ जी आ जाएंगे, तो मैं तुम्हारे जेठ जी के साथ 6 बजे निकल जाऊंगी। और हाँ छोटी, मेरे पीठ पीछे ना दोनों बच्चों को थोड़ा संभाल लेना, फिर मैं और तुम्हारे भैया मूवी देखने जाएंगे और उसके बाद डिनर। हाँ दीदी क्यों नहीं। अरे दीदी आपकी बहू दिख नहीं रही है। दीदी सो करके तो आज मन खुश हो गया, अब चलिए बाकी का काम जो है निपटा लेते हैं। ये देखो सरला, आ गई मेरी बहू। वैसे बहू रात में थोड़ा अच्छे से सो जाया कर, ये दिन में सोने की क्या जरूरत है बहू?
अभी बताओ बहू, तुम दोनों को सोने के चक्कर में तुम्हारी मासी जी कब से आकर के बैठी हुई हैं, चाय तक नहीं मिली इसे। अरे दीदी, फिर से वही आप सास वाली हरकतें मत किया कीजिए। मुझे जरा भी पसंद नहीं है दीदी कि कोई सास अपनी बहू को डांटे। अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं कब से आकर बैठी हुई हूँ, तो तू मेरे लिए चाय बना देती। अरे सरला, मैं तो जा ही रही थी चाय बनाने, लेकिन तुम ही तो बोल रही थी वो अंग्रेजी वाली कॉफी बनाने के लिए। वो कॉफी मुझे बनाने नहीं आती है। माँ जी टेंशन मत लीजिए, मैं अभी बना देती हूँ, बस 2 मिनट का ही काम है। अरे नहीं नहीं दीदी, आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। वैसे भी आप सुबह से उठ करके काम किए जा रही हैं, आप अपनी सारी ताकत यही खत्म कर देंगी क्या? आप जाइए, तैयार हो जाइए, कुछ समय में भैया आ रहे होंगे। अरे अरे बहू, बड़ी बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो सारा ताकत इसी में डाल देगी बड़ी बहू? अरे सरला, वो आज बड़ी बहू की सालगिरह है ना, तो उसी की खुशी में शायद ये अपने पति के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाई होगी। ये लोग तो ऐसे ही हमेशा हर साल करती है, इसलिए छोटी बहू इस तरह से बोल रही है। अरे बड़ी बहू, मुझे बताना तो चाहिए था ना तुझे कि तुम्हारी सालगिरह है, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट तो लेकर के आती ना। और दीदी आपने क्या दिया अपनी बहू को? ऐसे में तो मैं अपनी बहू के हाथ में 11,000 नहीं तो 21,000 उसके हाथ में रखती ही हूँ। अरे नहीं नहीं मौसी जी, ये सब की क्या जरूरत है? मेरे लिए तो बड़ों को आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। मानना पड़ेगा दीदी आपको, जरा सा भी टस से मस नहीं होती आपकी बहुएं, एक दूसरे को हमेशा ख्याल रखती हैं। वैसे बहू, तुम लोग हॉलीवुड फिल्म देखने जा रही है क्या? पता है हॉलीवुड पिक्चर ना मुझे भी पसंद है, मैं भी चलूंगी तुम लोग के साथ। ये मासी जी मेरे साथ जाएंगी फिल्म देखने? और वैसे भी बहू, तुम्हें पता है मेरा बेटा तो आज लगता है कि रात में आएगा ही नहीं। वो फोन करके अभी ही बोला कि माँ आज रात में मैं ऑफिस में ही रुकूंगा, घर में तो कोई है नहीं बहू, तो मैं घर किस लिए जाऊँ? तो आज तो मैं यही रहूंगी बहू। अरे हाँ हाँ जा सरला, मजे करना। अरे पूनम, तू तो कभी कभी हद ही कर देती है। क्या जरूरत थी तुम्हें हमारे पर्सनल टाइम में मासी जी को साथ में लाना? बेचारी वो कितना अपने आप को ऑफर्ड फील कर रही होगी। बताओ, अभी शर्मा करके यहाँ से चली गई। अगर मुझे लाना होता मौसी जी को, तो मैं क्या बच्चों लोग को साथ में नहीं लेकर आती? बच्चों लोग को क्यों छोड़ करके आती? मैं तो खुद बच्चों लोग को छोटी के पास छोड़ करके आई हूँ। वो तो मौसी जी हम लोग को साथ है जिद पकड़ लिया आने के लिए। ये तो साफ साफ है माँ जी की गलती है। माँ जी ने ही तो बोल दिया कि बच्चों लोग को साथ घूम करके आ जाओ। मैं सामने से मौसी जी को कैसे मना करती? और माँ जी तो मना कर सकती थी ना। नहीं, वो खुद ही भेज दी हम लोग के साथ मौसी जी को। अब मेरी माँ में तुम्हें खोट दिखने लगा? अगर तुम्हारी माँ के साथ है ये सब हुआ रहता ना, तो तुम खुद बोलती कि मेरी माँ बहुत भोली है, उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। अब यही मेरी माँ से गलती हो गई तो गुनहगार हो गई। बहुत बोल रहे हैं आप, दिखाई नहीं दे रहा आपको कहाँ बैठे हैं हम लोग? तुम्हारी बिहेवियर के कारण। दीदी, आज बच्चे बहुत शांत हैं, जरा सा भी आवाज नहीं आ रही है बच्चों लोग को। बच्चे, अरे छोटी, मैं तो बच्चों लोग को स्कूल से लाना भूल ही गई। स्कूल की तो छुट्टी 2:30 बजे होती है, ये तो 3 बज गए। छोटी, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? कहाँ होंगे बच्चे मेरे, इंतजार कर रहे होंगे। ये क्या बहू, तुम्हारे बच्चे 10वीं या 11वीं में नहीं पढ़ते कि माँ नहीं लेने गई तो बच्चे लोग खुद चल करके आ गए? अरे बहू, तुम्हारे 5 और कोई 7 साल के बच्चे हैं, ध्यान रखा करना बच्चों लोग पर। वो तो मैंने बच्चों लोग को देख लिया तो लेते आई। स्कूल वाला तो स्कूल बंद करके चले गए थे। दोनों बच्चे चिलचिलाते हुए धूप में सड़क के किनारे खड़े हुए थे, और तो और तुम्हारी बेटी रो रही थी। ये सब क्या हरकत है बहू? कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? आजकल कोई भी काम ढंग से तू करती ही नहीं है। वही मैं सोचूं, इनके घर में शांति कैसे रहती है। 4 दिन मुझे इस घर में आए हुए नहीं, मुझे तो सबकी रंगत दिखने लगी है। मैं बेकार में सुख मना रही थी। अच्छा ही है, इनके घर में भी वही कलेश है। अरे दीदी बस करो ना। अरे काहे का बस सरला, इसे तो अपने बच्चों का जरा सा भी होश नहीं है। दीदी, आलू गोभी की सब्जी बनानी है, आलू टमाटर की नहीं। अच्छा, अब तुम ही मुझे सिखाएगी कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है? अरे इतने दिनों से काम कर रही हूँ, ये रसोई मेरी है, तुम्हारी नहीं। पहले से मैं यहाँ आई हुई हूँ, तुम मेरे बाद में आई हो, भूलो मत छोटी। और तुम्हें भी काम करने के लिए मैंने ही सिखाया है। अगर आपने सिखाया है ना दीदी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर समय आप सही होंगी। मैंने तो बस इतना ही बोला आपको कि आप गलती कर रही हैं, आप सुधार सकती हैं उसको। आपको तो सुधारने की वजह बहस करनी है। पता नहीं आपको आजकल क्या हो गया है, कल तो बच्चे लोग को भी स्कूल से लेकर के नहीं आई,
हमारे घर में तो ये शोर शराबा लड़ाई झगड़ा कभी घर में होता ही नहीं था। और छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी कहाँ है? मतलब पापा जी? एक दूसरे के बिना तुम दोनों तो रहते नहीं हो। अरे जीजा जी, आपकी बड़ी बहू तो उठकर अपने कमरे में बैठी होगी। क्या? हाँ जीजा जी, जमकर बहस हुई है दोनों देवरानी जेठानी में। क्या बोलूं मैं मौसी जी, काम उनसे तो होता नहीं है ढंग से, और उनका घमंड ऐसा है कि राजा महाराजा भी शर्मा जाए। अरे मौसी जी, उसका ना आजकल दिमाग खराब हो गया है। कौन दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन उसका दिमाग सही होगा? हर दिन तो गलती करती ही है वो महारानी। वही ना मौसी जी, सारा काम मेरे ऊपर आ गया है। दिन भर मैं ही काम करती हूँ मौसी जी। मैं अकेले क्या क्या करूँ मौसी जी? मेरा तो शरीर घूमने लगा है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा मौसी जी। अब जब पति को ही पत्नी का फिक्र ना हो तो किसी से क्या उम्मीद किया जाए? देख रहे हैं ना जी, घर में आए दिन लड़ाइयाँ बढ़ते जा रही है। मैं तो सोच रही हूँ ना जी कि किसी अच्छे पंडित जी को बुलाकर घर पर यज्ञ करवा देते हैं। पता नहीं कहाँ चली गई हमारे घर की शांति। देखिए जरा, कितना जोर जोर से बड़ी बहू के रूम से आवाजें आ रही है। अभी तो शांति हुई है भाग्यवान। देखना, कुछ दिन के बाद यहाँ से मेंबर भी जाने लगेंगे। सब खत्म हो जाएगा भाग्यवान, और वो भी तुम्हारी वजह से। क्या? मेरी वजह से? तो और किसके वजह से बताना। और बुला करके बिठा अपने बहन को अपने घर में। याद करो, मेरी बहन का नाम सुन करके तुमने कैसे कैसे बातें की थी कि बहुएं परेशान हो जाएगी, आपकी बहन आ जाएंगी तो घर उथल पथल हो जाएगा, बहुएं अपने अपने मायके चली जाएगी, आपकी बहन के आने के बाद और भी काम बढ़ जाएगा। और आज तुम्हारी बहन के कारण तुम्हारी दोनों बहुएं की पर्सनल लाइफ खराब हो रही है, तो तुम्हें नहीं दिख रहा है? वो दोनों बेचारी तो अपनी मौसी सास के सामने कोई बात के लिए मना ही नहीं करती, पर तुम्हारी तो वो बहन है ना। अभी भी तूने आंख नहीं खोली ना, तो तुम्हारे हाथ से बेटे भी जाएंगे और साथ में बहुएं भी जाएगी। याद रखना, तेरे गलती के कारण अगर मेरा घर बिखरा ना, तो ये पति पत्नी का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। दीदी, लगता है किचन से आवाज आ रही है। अरे छोटी बहू, जेठानियों की तो यही आदत होती है। बेकार में तुम्हारा मूड ऑफ कर दिया है बड़ी बहू ने। किसे नसीहत दे रही है सरला? अरे दीदी, बस सरला, हो गया। दोनों बहुओं को आपस की बात है, वो लोग समझ लेगी आपस में। तुम अपनी बहू के बारे में बता, क्या हो गया तुम्हारी बहू को? तुम्हारी बहू अपने मायके से वापस क्यों नहीं आ रही है? कहीं तुम्हारे बीच तुम्हारी बहू से अनबन तो नहीं ना चल रही है? या तो पति पत्नी में कुछ अनबन तो नहीं ना हो गई है? या तो तुम यहाँ हो इसलिए तुम्हारी बहू यहाँ आ नहीं रही है? अरे क्या बोल रहे हैं दीदी आप? देखो सरला, मेहमान 2 दिन ही अच्छे लगते हैं। अब रोज रोज कोई मेहमान घर पर आने लगेगा तो घर का माहौल बिगड़ने लगता है। तो तुम अपना घर संभाल, और तुम्हारे घर में भी कम दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, बाय। जा सकती है अब अपना घर। और बहू, किसी की बोली हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, समझी ना? जी माँ जी। तो बहू, अपना रिश्ता जेठानी से ना थोड़ा ना अच्छा से बना लो, जैसे पहले था। अगर तीसरा अगर बीच में आता है ना तो उसे रोकना चाहिए, ना कि आपस में झगड़ा चालू कर देना चाहिए। और हाँ, मेरी भी गलती थी कि मैंने ही अपनी बहन को बढ़ावा दे दी थी तुम लोगों को बीच में आने के लिए, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा बहू। जी माँ जी, मैं समझ गई। तो जाकर अपनी जेठानी से माफी मांग ले, तू छोटी है, तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा पहले। जी माँ जी तो सही बोल रहे हैं। मैंने ही दीदी के साथ कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, और वैसे भी दीदी और भैया में तो अक्सर झगड़े हो ही रहे थे। उस बीच में दीदी से मैं भी तो झगड़ गई ना। नहीं, मैंने गलत की थी। जाकर दीदी से माफी मांग लेती हूँ। दीदी।